तो भाई आज का टॉपिक है गूगल एडसेंस पिन कब आएगा 2025 में। अगर भाई आपका भी यूट्यूब चैनल है, आप भी यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हो, आप भी यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करते हो, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। भाई कई बार होता ही है हम गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई कर देते हैं और गूगल एडसेंस पिन हम तक नहीं पहुंचता है। तो क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी है ताकि हमारा गूगल एडसेंस पिन 5 से 7 दिनों में हमारे पास प्राप्त हो जाए। तो भाई सबसे पहले गूगल एडसेंस पिन मंगाने के लिए हमें करना ये होता है कि भाई हमें कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है यूट्यूब पे। तो भाई उसके लिए हमें करना ये होता है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम हमें लॉन्ग वीडियो पे पूरा करना होता है, और या फिर 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज हमें शॉर्ट से प्राप्त करने होते हैं। तो भाई उसके बाद हमें एक इस प्रकार का मेल आता है और अप्लाई नाउ का बटन हमें वाईटी स्टूडियो में शो होने लगता है, और उस मेल के जरिए भी हम हमारे चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। भाई उस मेल में भी और वाईटी स्टूडियो में सेम ऑप्शन आते हैं भाई, तो दोनों में से किसी भी से भी कर सकते हैं भाई। उसके बाद में भाई हम उस अप्लाई नाउ के बटन को क्लिक करने के बाद में हम सीधा चले जाएंगे मोनेटाइजेशन सेक्शन में। मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाने के बाद भाई हम हमारी वीडियो को मोनेटाइज कर लेंगे और हमारे डॉलर शो होने लग जाएंगे। और भाई फिर हमें एक ऑप्शन और मिलता है ऑल वीडियो मोनेटाइज, तो भाई उसको भी ऑन करके और पूरी वीडियो अपनी जितनी भी वीडियो यूट्यूब चैनल पे है ना सबको मोनेटाइज कर लेंगे। तो फिर भाई हमारे सभी वीडियो पे डॉलर शो होने लग जाएंगे और डॉलर बनने लग जाएंगे। तो भाई फिर इस प्रकार का एक और मेल हमें आएगा, वो गूगल एडसेंस की तरफ से आएगा कि भाई आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, आपके $10 भी कंप्लीट हो गए, तो अब आपको आईडी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए इस प्रकार से ईमेल आता है भाई। तो फिर उसके बाद हमें करना क्या होगा, अब हमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है भाई। इस प्रकार का जब मेल हमें आता है ना, तो उसके बाद में हमें दो ऑप्शन खुलते हैं, एक तो एड्रेस वेरिफिकेशन का और एक आईडी वेरिफिकेशन का। तो भाई आईडी में हमें देने होते हैं एक तो ड्राइविंग लाइसेंस, और एक हमें देना होता है भाई पैन कार्ड, और एक हमें देना होता है पासपोर्ट। भाई आधार कार्ड इसमें नहीं लगता, क्योंकि भाई इंटरनेशनल आईडी ही सबमिट करनी होती है हमें। और ये तीनों आईडी है ना भाई, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट, ये तीनों ही इंटरनेशनल आईडी में आते हैं भाई। कई लोगों के पास में भाई आईडी वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं खुलता है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। एड्रेस वेरिफिकेशन करने में हमें गलती नहीं करनी है। एड्रेस वेरिफिकेशन हमें करना है भाई, एड्रेस पूरी तरह से हमें अच्छे से फिल करना है, जो हमारे आधार कार्ड पैन कार्ड में जो एड्रेस है ना भाई वो फिल करना है। और उसके बाद में भाई हमें हमारे मोबाइल नंबर जरूर डालने हैं भाई। जो मोबाइल अपना हमेशा चालू रहता है ना, 24 घंटा हमारे पास रहता है, तो भाई वो मोबाइल नंबर जरूर डालना है, वो फर्स्ट नंबर पे डालना है। और एक और मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो। तो भाई उससे होगा क्या कि डाकिया जब अब डाक उसके पास में आएगी ना, तो हमें कॉल कर लेगा। अगर मान लो हमें एक मोबाइल नंबर पे कॉल करता है और नहीं मिलता है किसी कारणवश, तो भाई वो दूसरे पे ट्राई करेगा, और फिर उसके बाद भाई हम उसके पास जाकर ही हमारा गूगल एडसेंस रिसीव कर सकते हैं भाई। जैसे ही भाई हम गूगल एडसेंस प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद में भाई इस प्रकार से हमें 6 पिन मिलते हैं भाई। इस प्रकार से हमें 6 डिजिट पिन मिलेंगे भाई, इस प्रकार से। तो भाई वो फिर हम एडसेंस में जाके उन्हें हमें सबमिट करना होता है भाई। उसके बाद में भाई जब जैसे ही हम एडसेंस में सबमिट करेंगे, तो फिर भाई हमें हमारा ऐप ऑप्शन खुल जाएगा भाई, पेमेंट मेथड का ऑप्शन खुल जाएगा। तो पेमेंट मेथड में जब हम जाएंगे, पेमेंट मेथड को खोलेंगे, तो उसके बाद में भाई हमें करना क्या होगा, पहले तो हमें चाहिएगा एक बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट मान लो भाई अगर हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पीएनबी या फिर एक्सिस में होना, तो भाई बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट प्रायोरिटी में रखूंगा भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, क्योंकि भाई उसमें सब कुछ इजीली होता है भाई। उसके स्विफ्ट कोड भी इजीली मिल जाते हैं और उसमें पेमेंट आना भी इजीली होता है, क्योंकि भाई ये गवर्नमेंट बैंक है। तो मैं प्रिपेयर करूंगा कि भाई आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना खाता खुलवा लीजिए, उसी बैंक अकाउंट को अपने गूगल एडसेंस में पिन कीजिए भाई। तो भाई अब अपन को चाहिए क्या है, गूगल एडसेंस में अपना बैंक अकाउंट जोड़ने के लिए सबसे पहले तो अपना बैंक होल्डर नेम है ना भाई, जो बैंक अकाउंट में जो नाम है अपना वो डालना होता है। उसके बाद में भाई हमें ब्रांच कोड डालने होते हैं भाई। आईएफएससी कोड का एक ऑप्शन खुलेगा, उसमें हमें ब्रांच कोड डालने होते हैं, वो हमें सभी ब्रांच से मिलेंगे। और भाई उसके बाद में होता है फिर स्विफ्ट बीसीआई कोड, वो होता है भाई, वो हम जाके ब्रांच से ही मालूम कर सकते हैं। कई बार ब्रांच में नहीं पता होता है, क्योंकि हम हमारे आसपास की ब्रांच छोटी होती है और हमें नहीं पता होता है, वहां के कर्मचारियों को भी नहीं पता होता है। तो उसके लिए हमें गूगल पे सर्च करना होगा नियर बाई। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें लिखना होगा शिफ्ट कोड भाई, जैसे मैं अलवर से होगा एसबीआई शिफ्ट कोड अलवर, तो भाई शिफ्ट कोड आ जाएंगे। जैसे अगर मान लो उस डिस्ट्रिक्ट में 2 शिफ्ट कोड होंगे तो 2 आ जाएंगे, 2 ब्रांच के पास होंगे तो भाई वो होती है आरबीओ भाई, बड़ी ब्रांच होती है। तो बड़ी ब्रांच के पास में शिफ्ट कोड होती है, और डिस्ट्रिक्ट में 1-2 ब्रांच ही होती है जो पूरी ब्रांचों को हैंडल करती है भाई। तो इस प्रकार से भाई शिफ्ट कोड मालूम कर सकते हैं। सेव करने के बाद में भाई हमारा पेमेंट मेथड भी हो गया क्लियर भाई। बैंक अकाउंट डालने के बाद जैसे ही भाई हमारे $100 कंप्लीट होंगे ना, तो फिर हमें यूट्यूब की तरफ से मेल आएगा भाई। वो मेल कब आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वो मेल आता है भाई 21 से और 26 के बीच में भाई हमें फिर से मेल प्राप्त होगा। जैसे ही हमारे $100 कंप्लीट होते हैं ना भाई, उसके बाद में हमें 21 से और 26 तारीख के बीच में एक मेल प्राप्त होते हैं कि भाई आपका जितना भी डॉलर बना है ना इस महीने का, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है।
तो भाई जैसे ही वो मेल प्राप्त होता है तो भाई उसके बाद हमारा खाता चेक करके हमारा पेमेंट मालूम कर सकते हैं। तो भाई कैसी लगी मेरी इंफॉर्मेशन? अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल पे हाइप और लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा भाई।